खुश आमदीद। आज हम बात कर रहे हैं जन्नत की, खास तौर पर कुछ ज़राए की रोशनी में, जैसे शेख अरशद स्कारावी की गुफ्तगू है और मुस्तनद अहादीस भी। जी हाँ। मकसद बस ये है कि इन मालूमात को समझें, देखेंगे क्या अहम बातें हैं जन्नत के बारे में। बिल्कुल। तो आइए इसका जरा तफसीली जायजा लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले जन्नत की बनावट कैसी है, ज़राए क्या बताते हैं? देखिए, जराए जो तस्वीर खींचते हैं वो तो बहुत ही आप कहें पुरतईश है। अच्छा, कहा गया है कि जन्नत की ईंटें सोने और चांदी की होंगी और उनको जोड़ने वाला जो गारा है वो खालिस मुश्क का होगा। मुश्क का गारा? वाह। जी। और वहाँ की कंकरियां याकूत और मोती होंगी और मिट्टी वो जाफरान जैसी खुशबूदार। सोना, चांदी, मुश्क, याकूत, ये तो दुनिया की सबसे कीमती चीजें हैं। तो मतलब ये सिर्फ मादी शानो शौकत है या इसका कोई गहरा मतलब है? मेरा ख्याल है ये गहरी बात है। ये दुनियावी मिसालें शायद हमें सिर्फ अंदाजा देने के लिए हैं कि वो कितनी अजीम जगह है। हकीकत तो शायद बयान से बाहर है। सही। और यही जो बेमिसाली है ना, ये वहाँ के रहने वालों की हालत में भी नजर आती है। जो जन्नत में जाएगा वो हमेशा रहेगा, मौत नहीं आएगी। हमेशा की जिंदगी, ये बात तो वाकई दुनियावी तजुर्बे से बिल्कुल उलट है। यहाँ तो हर चीज फानी है। बिल्कुल, वहाँ फना का तस्वुर ही नहीं। तो उन जन्नतियों की जाहिरी हालत कैसी होगी? क्या वो बूढ़े होंगे? नहीं, हदीस में आता है कि लिबास कभी पुराने नहीं होंगे, न मैले, और जवानी वो कभी नहीं ढलेगी, हमेशा एक ही उम्र रहेगी, तकरीबन 33 साल। 33 साल? हमेशा? जी। और जिस्म पर कोई गैर जरूरी बाल नहीं होंगे, दाढ़ी मूछें नहीं होंगी, आंखें कुदरती तौर पर सुरमगे होंगी, जैसे सुरमा लगाया हो। यानी एक मुकम्मल दायमी हुस्न। बिल्कुल, पाकीज़गी और कमाल की हालत। अच्छा, और क्या जन्नत में सब एक जैसे होंगे या मर्तबे भी होंगे? नहीं, मर्तबे हैं। 100 दर्जात बताए गए हैं। 100? जी। और हर 2 दर्जों के बीच इतना फासला है जितना जमीन और आसमान के दरमियान है। इतना ज्यादा फासला? से ऊंचा दर्जा फिरदौस है, जिसके ऊपर अल्लाह का अर्श है और जन्नत की नहरें वहीं से निकलती हैं। फिरदौस सुना ये नाम। और दाखिले के लिए दरवाजों का भी जिक्र है? जी हाँ, 8 दरवाजे हैं। कुछ खास अमाल के लिए खास दरवाजे हैं, जैसे रोजेदारों के लिए एक दरवाजा है रैयान। रेयान, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सिराब करने वाला। शायद रोजे की प्यास के बाद एक खास सिराबी की तरफ इशारा है। अच्छा। और एक हदीस में ये भी है कि जो वुजू के बाद एक खास दुआ पढ़े उसके लिए 8 दरवाजे खुल जाएंगे। वाह, जिससे चाहे दाखिल हो जाए। तो मतलब अमाल का बड़ा दखल है। बिल्कुल। अमाल की बुनियाद पर ही मकाम और दाखिले का तरीका मिलेगा। सही। अच्छा, अब जरा वहाँ की रोजमर्रा जिंदगी की बात करें। नेमतें कैसी होंगी? खाना पीना? हर तरह की नेमतें, फल, खाने पीने की चीजें, जो दिल चाहेगा वो मिलेगा, सिर्फ ख्वाहिश करने पर। वाह। और एक बड़ी दिलचस्प बात, जन्नती को खाने पीने और इज़्दवाजी कुव्वत में 100 मर्दों के बराबर ताकत दी जाएगी। क्या 100 मर्दों की ताकत? वाकई? जी हाँ, ऐसा ही बयान किया गया है। शायद इसलिए कि वहाँ की नेमतें भी तो लामहदूद हैं, उनसे लुत्फ अंदोज होने की सलाहियत भी वैसी होगी। कमाल है। तो फिर क्या दुनिया की तरह जिस्मानी जरूरियात भी होंगी? मतलब? नहीं, यही तो खास बात है। पेशाब पाखाने जैसी कोई हाजत नहीं होगी। तो फिर खाना हजम कैसे होगा? वो एक खुशबूदार पसीने के जरिए हजम हो जाएगा, जिस्म बिल्कुल हल्का फुल्का रहेगा। अच्छा, और नींद? क्या वहां लोग सोएंगे? नींद की भी जरूरत नहीं, क्योंकि नींद को मौत की बहन कहा गया है और जन्नत में मौत तो है नहीं। यानी हर किस्म की तकलीफ, जरूरत, कमजोरी से मुकम्मल आजादी। बिल्कुल। लिबास कैसा होगा? और अज़वाज के बारे में क्या जिक्र है? लिबास रेशम का होगा और निकाह हूरों से किया जाएगा, जो बहुत खूबसूरत साथी होंगी। हूर? जी। लेकिन ये बात भी अहम है कि अगर दुनिया की नेक बीवी अपने शौहर के साथ जन्नत में गई तो वो अपने आमाल की वजह से हूरों से भी ज्यादा हसीन होगी और उनकी सरदार होगी। अच्छा, तो दुनिया की मेथी का मकाम वहां भी बुलंद है? यकीनन। ये सब तफसीलात एक ऐसी जिंदगी दिखाती हैं जो बस खुशी ही खुशी है, राहत और पाकीज़गी। वहां वक्त का क्या हिसाब होगा? सूरज चांद नहीं तो दिन रात कैसे पता चलेंगे? इब्ने तैमिया ने कहा है कि सूरज चांद रात दिन का निजाम नहीं होगा।
صبح اور شام کا احساس اللہ کے عرش سے نکلنے والے ایک خاص نور سے ہوگا۔ ایک خاص نور، عجیب تصور ہے۔ جی اور سنا ہے وہاں کوئی بازار بھی لگتا ہے، وہ کیسا ہوگا؟ جی، صحیح مسلم میں ہے کہ ہر جمعہ ایک بازار لگے گا۔ جنتی جب وہاں جائیں گے تو ان کا حسن اور خوبصورتی اور بڑھ جائے گی۔ اچھا، بازار جانے سے؟ جی، اور جب وہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹیں گے تو گھر والے کہیں گے کہ آپ تو پہلے سے زیادہ حسین ہو گئے ہیں، اور وہ جنتی کہیں گے کہ آپ لوگ بھی تو ہمارے جانے کے بعد زیادہ خوبصورت ہو گئے ہیں۔ یعنی وہاں ٹھہراؤ نہیں ہے، مسلسل بہتری ہے۔ بالکل، خوشی اور حسن میں مسلسل اضافہ، کبھی نہ ختم ہونے والی ترقی۔ یہ تو کمال کا تصور ہے۔ اچھا، آخر میں کیا وہاں کچھ خاص سرداروں کا بھی ذکر ملتا ہے؟ جی، روایات میں ہے، جیسے بوڑھے جنتیوں کے سردار حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ہوں گے۔ پیغمبر اسلام کے ساتھ ہی؟ جی، اور جوانوں کے سردار آپ کے نواسے حضرت حسن اور حسین ہوں گے۔ اور خواتین میں؟ خواتین کی سرداروں میں 4 نام آتے ہیں: حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ، حضرت آسیہ اور حضرت مریم۔ یعنی پیغمبروں کی مائیں، بیویاں، بیٹیاں اور فرعون کی نیک بیوی، ان سب کا بہت بلند مقام ہے۔ جی ہاں، یہ ان کے مرتبے کی نشانی ہے۔ تو آج ہم نے جنت کی ایک جھلک دیکھی، اس کی بناوٹ، وہاں کے لوگوں کی حالت، ان کی دائمی زندگی، نعمتیں، وقت کا تصور، بازار، سردار، بہت کچھ۔ جی، اور یہ سب تفصیلات صرف آپ کہیں کہ انعاموں کی لسٹ نہیں ہے، یہ ایک ایسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہیں جو ہماری دنیا سے بالکل بالکل مختلف ہے۔ صحیح۔ یہاں اصل غور کرنے کی بات شاید یہ ہے کہ یہ جو اتنی کامل، پاکیزہ اور ہمیشہ رہنے والی نعمتوں کا تصور ہے، یہ ہمیں اپنی اس دنیا کی زندگی پر، اپنے اعمال پر، اپنی نیتوں پر کیسے غور کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ ہمیں کیا سوچنا چاہیے اس سب سے؟ واقعی یہ ایک گہرا سوال ہے جو آپ نے آخر میں چھوڑا ہے، اس پر سوچنا چاہیے۔ بہت شکریہ اس گفتگو کے لیے۔